Before you sit down, I want you to turn to somebody and tell your neighbor and just close your eyes and put your hands on your chest and just say this topic. और बैठने से पहले इस वक्त सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को अपने छाती पर रखेंगे और आज का जो विषय है वो आप हम सभी जन कहेंगे, My Parakletos. मेरा पाराक्लेत, My Parakletos. मेरा पाराक्लेत, My Parakletos. मेरा पाराक्लेत. Amen. Amen. Open your eyes now and just say it loudly. और इस वक्त अपने आंखें खोलो और जोरों से कहो, Today's subtopic, आज का उपविषय preparing for the anointing. अभिषेक के लिए तैयारी. Come on, जोर से. अभिषेक के लिए तैयारी. फिर से एक बार. अभिषेक के लिए तैयारी. Amen. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो इस वक्त. This is the fourth part of the series, My Parakletos. और ये चौथा भाग है इस श्रृंखला का, मेरा पाराक्लेत. How many were blessed last week? और कितने लोग पिछले हफ्ते आशीषित हुए हैं? Amen. Amen, amen. And this week we are going into part 4. और इस हफ्ते में हम भाग 4 में जा रहे हैं. We're going to have the Lord's table today. और आज प्रभु का मेज भी हम लेने वाले हैं. So my message is going to be very short. तो आज मेरा संदेश जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा. And next week we are having the anointing session. और अगले हफ्ते हम अभिषेक का सत्र रखने वाले हैं. So please go into fasting and prayer right from Monday. और कृपया कर सोमवार से ही सभी जन उपवास और दुआ में चले जाओ. Because something glorious is going to happen in your lives क्योंकि कुछ तो today and next week. क्योंकि आज और अगले हफ्ते आपके जिंदगी में कुछ तो महिमा भरी चीज होने वाली है. How many are ready for that? और Everybody? कितने लोग उसके लिए तैयार है? चलो. Amen. Amen, amen. 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 Once again, say it out loud. Today's subtopic. और फिर एक बार आज का जो उपविषय है हम जोरों से कहेंगे, Preparing for the anointing. अभिषेक के लिए तैयारी. Come on, जोर से बोलो. अभिषेक के लिए तैयारी. Amen. Amen. Now, for some time, I want you to just relax, clear your mind, and focus on the word. और अब कुछ समय के लिए मैं चाहता हूं कि आप आराम करो, आपके मन को साफ करो और पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Loudly. जोरों से. Amen. Whenever the word anointing is mentioned, और जब कभी भी ये शब्द अभिषेक कहा जाता है, it is not some exhibition of power. वो सामर्थ का एग्जीबिशन नहीं है. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं. Whenever the word anointing is mentioned, और जब कभी भी ये शब्द अभिषेक लिया जाता है या बताया जाता है, it is not an exhibition of power. वो सामर्थ का एग्जीबिशन नहीं है. You and I need to know what is the anointing and how important it is. आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है और वो क्या है. Now, hear this, everybody. अब सभी जन इसे सुनो. Whenever you go into or get into a love relationship with someone, और जब कभी भी आप किसी के साथ में प्यार के रिश्ते में गिर जाते हो या बंध जाते हो, I said relationship. मैंने कहा रिश्ता. जोर से बोलो मेरे पीछे. रिश्ता बोलो. रिश्ता. रिश्ता. जोर से. रिश्ता. मराठीमध्ये नाते संबंध बोला. नाते संबंध. Once again. नाते संबंध. Yeah. Whenever you get into a love relationship with anyone, और जब कभी भी आप किसी के साथ में भी जब एक प्यार के रिश्ते में बंध जाते हो या गिर जाते हो, maybe it may be a human, वो एक इंसान होगा, maybe an animal, या फिर कोई जानवर हो, maybe a bird, या फिर कोई पंछी हो, maybe a fish. या फिर कोई मछली हो. When you fall in love, when you get into a love relationship, जब आप प्यार में गिरते हो या फिर एक प्यार के बंधन में आप जुड़ जाते हो, you always want to do one thing with that other entity. और हमेशा उस दूसरे व्यक्तिमत्व के साथ आप एक चीज करना चाहते हो, And that is और वो है touch. छूना.
आमेन। Loudly. Am I talking to you? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? Amen. आमेन। Touch is the most integral part of any love relationship. और किसी भी प्यार के रिश्ते में छूना या फिर स्पर्श जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। A love relationship will be incomplete if there is no touching. एक प्यार का रिश्ता ये अधूरा रहेगा अगर वहां पे स्पर्श नहीं है तो। People of God. परमेश्वर के लोगों, So whenever the word anointing is mentioned, तो जब कभी भी ये शब्द अभिषेक कहा जाता है, understand, समझ लो, anointing means God touching you and me. अभिषेक का मतलब है खुदा आपको और मुझे छू रहा है। Amen. आमेन। I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, Anointing means God touching me. अभिषेक का अर्थ है कि खुदा मुझे छू रहा है। आमेन। You need to understand the statement. आपको ये वाक्य समझना जरूरी है You need to put it in your blood. और आपको इस वाक्य को आपके खून में डालना है। Anointing means अभिषेक का अर्थ है God touching me. खुदा मुझे छू रहा है। Amen. आमेन। Why? क्यों? Because he has come to know. क्योंकि उसे पता चला है। Now what I'm going to say is, it's very important. क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because he has come to know क्योंकि उसे पता चला है that I have come with him into a love relationship. कि मैं आया हूं उसके साथ एक प्यार का रिश्ता बनाने। मैं उसके साथ एक प्यार के रिश्ते में आया हूं, ये उसे पता चला है। आमेन, आमेन। और उसे पता चलने के लिए मेरे अल्फाजों से भी ज्यादा मेरा दिल काफी है। आमेन, 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 आमेन। For him to understand more than my words, my heart is sufficient. और उसे समझने के लिए मेरे शब्दों से ज्यादा, मेरे अल्फाजों से ज्यादा मेरा दिल ही काफी है। So when I come in a love relationship with him, तो जब मैं एक प्यार के रिश्ते में उसके साथ आ जाता हूं, he is crazily in love with me so much that he wants to touch me. और वो मुझसे इतना बेपनाह प्यार करता है कि वो आता है मुझे छूने के लिए, बस छूना चाहता है। वो मुझे इतना पागलपन से प्यार करता है कि वो मुझे छूना चाहता है। And he's so much crazily in love with me और वो इतना पागल है मेरे प्यार में, मेरे साथ प्यार में, that he gave his only begotten son to die for this touch. कि उसने उसका एकलौता पुत्र उस क्रूस पर दे दिया मरने के लिए, बस इस स्पर्श के लिए। Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी जन का धन्यवाद उसके हाथ देंगे, चलो Mighty hand of praise. आवाज उसके हाथ। Amen. He was so much crazy in love with you and me वो हमारे प्यार में इतना पागल था that he gave his only begotten son to die. कि उसने उसका एकलौता पुत्र दे दिया मरने के लिए। Do you remember? I'm reminded by the Holy Ghost at the scene of Mount Sinai. और मुझे पवित्र आत्मा याद दिला रहा है सिनाई पर्वत के सामने जो दृश्य है उसके बारे में। And the Lord is telling Moses time and again, time and again, time and again. और खुदा जो है मूसा से कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, Tell my people don't come near the mountain. Tell my people don't touch the mountain. Tell my people don't touch the mountain. मेरे लोगों से कहे कि वो पर्वत के करीब ना आए, मेरे लोगों से कहे कि वो पर्वत को ना छुए, मेरे पर लोगों से कहे कि वो पर्वत को ना छुए। Why? क्यों? Because if they do so, they will die. क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो मरेंगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, this was the concern of God the Father. और खुदा जो स्वर्गीय पिता है यही उसकी चिंता थी that no one should die because of his glory. और उसके महिमा की वजह से कोई भी मरना नहीं चाहिए। And 2000 years from now, our date, और हमारे आज के तारीख से 2000 साल पहले the Lord sends his son खुदा जो है उसके बेटे को भेजता है so that ताकि we don't remain away from his touch. हम उसके स्पर्श से
दूर ना रहे। आमेन। So that we can come and run in his arms and love him. ताकि हम दौड़ कर उसके बाहों में चले जाएं और उससे प्यार करें। Come on, give it up for the Lord, चलो everybody. सभी परमेश्वर के लिए बजाएंगे। This is so much crazily he is in love with you and me. वो इतना आपके लिए और मेरे लिए प्यार में पागल है। Amen. Amen. Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो। Whenever you touch the one whom you love, और जब कभी आप छूते हो उन्हें जिससे आप प्यार करते हो, understand one thing. एक चीज समझ लो, You will feel the touch of the other personality. आप उस सामने वाले व्यक्तिमत्व का स्पर्श आप जान लोगे या समझ लोगे। आपको महसूस होगा। बोलो मेरे पीछे जोर से, महसूस होगा। बोलो महसूस होगा। महसूस होगा। महसूस होगा। आमेन। If you touch a bird, if a bird touches you, और अगर आप if a bird touches you, अगर एक पंछी आपको छूता है, you will know a bird is touching me. आपको ये महसूस होगा कि एक पंछी मुझे छू रहा If है। a dog touches you, अगर एक कुत्ता आपको छूता है, you will know a dog is touching me. आप ये महसूस करोगे कि एक कुत्ता मुझे छू रहा है। Can I hear a loud amen? Come क्या on. मैं जोर से आमेन सुन सकता Amen. हूँ? आमेन। Yeah, if a human touches you, अगर एक इंसान मुझे छूता है, you will know a human is touching you. आप जान लोगे कि एक इंसान आपको छू रहा है। And if God touches you, और अगर खुदा आपको छूता है, you will know that God is touching आप me. जान लोगे कि खुदा मुझे छू रहा है। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Amen. आमेन। आमेन। Now, I just want to tell you a very recent invention that has occurred in the scientific world. और वैज्ञानिकों के दुनिया में हाल ही में जो एक चीज का आविष्कार हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Whenever anybody loses sight in their eyes, और जब कभी भी कोई भी अंधा हो जाता है, especially when their nerves are damaged inside the cornea, और विशेषकर जब उनके नसें आंखों के अंदर वो जब खराब हो जाते हैं, there is no operation for that. उसके लिए कोई ऑपरेशन है नहीं। There is no medication for that in the whole world till now. उसके लिए इस दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। But recently, लेकिन हाल ही में scientists have discovered an invention. और वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया है। And you know what that treatment is? और आपको And do you know what that treatment और is? आपको पता है कि वो ट्रीटमेंट क्या है, वो इलाज क्या है? Nothing. No operation, nothing. कुछ भी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं। They just make the patient sit at a machine. वो बस उस इंसान को इस मशीन के सामने बिठाते हैं, And both the eyes, they will close the eyes. और दोनों आंखों को वो बंद करेंगे। Nothing, no bandage, nothing on their eyes. और उनके आंखों पे कोई पट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। And they will just put electrodes here, wherever there are nerves, they will put electrodes. Just stick them with sellotape. That's it. और जहाँ कहीं पर भी नसें हैं, वहां पर वो इलेक्ट्रोड चिपका देते हैं Sellotape से. सेलोटेप से। And tell the patient और वो पेशेंट से कहते हैं for half an hour, आधे घंटे के लिए for 3 hours, या फिर 3 घंटे के लिए don't open your eyes. आपके आंखें मत खोलो, And they will just send electrical signals, impulses. That's it. और बस इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर बिजली के सिग्नल वो उन्हें भेजते हैं, बस इतना ही। That's it. बस इतना ही। Very light voltage. और बहुत ही कम वोल्टेज में। And people who their nerves were dead और जिन लोगों के नस जो है वो मर चुके थे, got regenerated once again. वो फिर एक बार नए हो गए, And the people began to see. और वो लोग देखने लगे। My question, मेरा सवाल, what is there in electricity? बिजली में ऐसा क्या है? Even in your brain. आपके मस्तिष्क में भी, दिमाग में भी। The other day I was watching a program, a small clipping, और उस दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक छोटा सा भाग, that how you can hear sound. कि कैसे आप ध्वनि को सुन पाते हो। This is all electrical impulses in your brain. और ये सारे बिजली के इंपल्स है आपके दिमाग में। A signal is sent from here right to your brain and the whole body. और यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है आपके दिमाग में और आपके पूरे शरीर में। And this runs in a fraction in the 1000th part of a second. और ये 1 सेकंड के 1000वें भाग में ये चलता है। And it is so fast और वो इतना तेज है that you don't even understand how fast that signal is gone. कि आपको ये पता भी नहीं चलता
कि कितने रफ्तार से वो सिग्नल गया है। This is done through electricity. और ये बिजली के द्वारा किया जाता है। The same electricity which is running these lights. और यही बिजली जो इन लाइट को चमका रहे हैं। The same electricity which is charging your mobile. और वही बिजली जो आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं। Playing this keyboard. और ये कीबोर्ड बजा रहा है। Playing the rhythm machine. वो रिदम मशीन चालू है। Playing this PA system. ये PA सिस्टम चालू है। Running that camera. और वो कैमरा जारी है। Everything. सब कुछ। These mics. और ये माइक भी। This fan. ये फैन भी। Is same electricity. वही बिजली के द्वारा। But released according to the percentage required. लेकिन जिस प्रमाण में जरूरी है उसी प्रमाण में उसे छोड़ा जाता है। And who decides that? और ये कौन तय करता है? God. खुदा। आमेन आमेन। One small misfire. अगर एक भी गलत फायर करता है And you are paralyzed. और आपको लकवा लग जाएगा। You are deaf. आप बहरे हो जाते हो। You are blind. आप अंधे हो जाते हो। You are dumb. आप गूंगे हो जाते You हो। are gone. आप चले जाते हो। Why? क्यों? Because one small impulse misfired. That's it. क्योंकि बस एक बिजली का इंपल्स जो है वो गलत फायर हुआ। Can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? This is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। You know what is this called as? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? In the biblical language. और वचन के हिसाब से This is called as the anointing. इसे कहते हैं अभिषेक। Amen. आमेन। That's what I'm trying to tell you. और यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। More than me, that's what God is trying to tell you. और मुझसे ज्यादा खुदा ये आपको बताना चाहता है The anointing is the key in your every crisis. कि अभिषेक ही वो चाबी है आपके हर एक परिस्थिति में। The anointing is the key to silence every storm in your life. और आपके जिंदगी में हर एक तूफान जो है अभिषेक ही वो चाबी है उसे शांत करने के लिए। Give the Lord a mighty hand. Oh, praise everybody. Give the Lord a mighty hand. People of God. परमेश्वर के लोगों, Hear this, everybody. सभी जन इसे सुन लो। So you need the touch. तो आपको उस स्पर्श की जरूरत है। बोलो मेरे पीछे जोर से, मुझे वो स्पर्श की जरूरत है। मुझे वो स्पर्श की जरूरत है। फिर से एक बार। मुझे वो स्पर्श की जरूरत फिर है। से एक बार। मुझे वो स्पर्श की जरूरत है। मैंने कहा जोर से। मुझे वो स्पर्श की जरूरत है। फिर से एक बार। मुझे वो स्पर्श की जरूरत है। अगर स्पर्श करेगा तू मुझे तो मैं जिंदा रहूंगा। आमीन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, the anointing is important. वो अभिषेक महत्वपूर्ण है। So when I come in a love relationship with God, तो जब मैं एक प्यार के बंधन में या प्यार के रिश्ते में परमेश्वर के पास आता हूँ, He will touch me. वो मुझे छुएगा ही। आमेन आमेन आमेन। उसको महसूस होना चाहिए कि ये मुझसे प्यार करता है। आमेन आमेन। उसको यहां फील होना चाहिए, उसको, तुम्हारे पास्टर को नहीं, उसको फील होना चाहिए कि ये मुझसे मोहब्बत करता है। आमेन आमेन। फिर आप कहेंगे पास्टर जो नए लोग आते हैं उनको कैसा टच होता है? क्योंकि परमेश्वर की कृपा उन पे ज्यादा होती है। आमेन आमेन आमेन। क्योंकि परमेश्वर पहला उनको छू के दिखाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमेन। अब हमारी बारी है। Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? आमेन। So hear this, everybody. तो ये सभी जन सुनो। You need to do something to receive this touch of God. और आपको कुछ ना कुछ करना है परमेश्वर का ये स्पर्श पाने के लिए। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आपको कुछ तो करना ही है। आमेन। Whenever you enter into a love relationship with anybody, including God, और जब कभी भी आप एक प्यार के रिश्ते में कदम रखते हो किसी के साथ भी और उसमें खुदा भी शामिल है, if you want that
that relationship to really stay and grow, और अगर आप चाहते हो कि वो रिश्ता सचमुच बना रहे और बढ़े, you have to, there is something called as pay the price. तो फिर वहां पर कुछ तो है जिसे कहते हैं कीमत अदा करना. Amen. Amen. दोनों तरफ से. अमेन अमेन. दोनों तरफ से. मैं बोलो मेरे पीछे जोर से. दोनों तरफ से बोलो. दोनों तरफ से. या खुदा ने तो कीमत दी है. अमेन. सबसे बड़ी कीमत भरी है. अभी हमारी बारी है. अमेन अमेन अमेन. So whenever you come to God, तो जब कभी आप खुदा के पास आते हो, He should feel it here. He should feel it here. उसे यहाँ पर महसूस होना चाहिए. उसे यहाँ पर महसूस होना चाहिए. Amen. My beloved has come. कि मेरा प्रियसी आया है. मेरी मोहब्बत आई है मेरे पास. खुदा को यहाँ पर महसूस होना चाहिए. Amen, amen. खुदा को. अमेन अमेन. पास्टर को नहीं. कि देखा क्या पास्टर ने देखा क्या? मेरे को क्या दिखाते हो? अमेन. वो उसको मालूम हो रहा है कि ये नाटक कर रहा है. अमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, now listen everybody. आप सभी जन सुनो. What do you have to do to prepare for that anointing? How many want to know that? तो आपको क्या करना है इस अभिषेक की तैयारी के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? Come on, show me hands. चलो आपके Okay. हाथ मुझे दिखाओ. Here we go everybody. चलो यहाँ पर हम चलते हैं सभी जन. Whenever you have to receive from God anything, और जब कभी आपको खुदा से कुछ भी प्राप्त करना है, you will never get it in your places. आप जिस जगह में हो आपको वो वहां पर कभी नहीं मिलेगा. You will never get it in your places. आप जिस जगह में हो आपको वो वहां पर कभी नहीं मिलेगा. I am not talking about your seats. मैं आपके कुर्सियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. I am talking about your spiritual level, your physical walk. और मैं आपके आत्मिक स्तर के बारे में बात कर रहा हूं, आपके शारीरिक चलने के बारे में बात कर रहा हूं. Amen. Amen. Whenever you want anything from God, और जब कभी भी आपको खुदा की ओर से कुछ भी चाहिए, you have to leave your place. आपको आपकी जगह छोड़नी ही पड़ेगी. आमेन. How many remember Bartimaeus? और कितने लोगों को बारतिमेय याद है? Amen. Amen. When he was crying unto Jesus. और जब वो यीशु की ओर पुकार रहा था, Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर. Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर. Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर. And people of God, people began to tell him, keep quiet, keep quiet, keep quiet. Shut up. और परमेश्वर के लोगों, जो लोग आसपास थे, वो उससे कहने लगे, ए चुप चुप चुप, शांत रहे. And Jesus kept on walking. और यीशु आगे चलता गया. But Bartimaeus did not stop calling out. लेकिन बारतिमेय चिल्लाने से बाज नहीं आया. And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, how did Bartimaeus know when to stop? बारतिमेय को कब कैसे पता चला कि कब वो खुद को रोके, कब रुकना है, कब शांत रहना है? ये बारतिमेय को कब पता चला? जब उसे वचन आया. अमेन अमेन. कि वो तुझे बुला रहा है. अमेन 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 अमेन. जब तक आपको रेमा नहीं आएगा, आपको रुकना नहीं है. अमेन अमेन अमेन. Hear this everybody. अब ये सभी जन सुनो. Bartimaeus kept on calling out. बारतिमेय पुकारता रहा. Jesus went on walking ahead. यीशु आगे बढ़ता गया. Now, अब when Jesus stopped, जब यीशु रुक गया, Jesus turned around और जब यीशु मुड़ा and said, और कहा, bring him to me here. उसे मेरे पास यहाँ ले आओ. Watch this everybody. सभी से ध्यान से देखो. Jesus did not go to him. यीशु उसके पास नहीं गया. Come on. चलो, Come on. चलो. Lord, work a miracle in my life. खुदा मेरे जिंदगी में चमत्कार कर. Lord, give me an answer. खुदा मुझे जवाब दे. Lord, give me a miracle. और खुदा मुझे चमत्कार दे. पहिलं तुला तुझ्या जागेवरून उठायचंय. आमेन. सबसे पहले आपको आपके जगह से उठना है. जे काही मानसिकता जो डोक्यामध्ये भरलेली आहे ना, ती तुला सोडायची पहिली. और जो कुछ भी आपने आपके मन में भर रखा है ना, उसे आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा. आमेन. आमेन.
तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? क्या आप ठीक होना चाहते हो? हाँ, तो ठीक होने के बारे में सोचो. आमीन, जोर से कोई आमीन चिल्लाएगा. आमीन. जोर से, come on, come on, come on. Think of getting whole, getting healed. तो फिर चंगा होने के बारे में सोचो, पूरा होने के बारे में सोचो. Start changing your meditation. आपका जो ध्यान है, आप जिस चीज पर मनन करते हो उसे बदलो. Don't speak negative from your mouth. आपके मुंह से नकारा मत बोलो. When Bartimaeus was called by Jesus, जब बारतिमै को यीशु ने बुलाया, Bartimaeus did not say like this. बारतिमै ने ऐसा नहीं कहा, Why doesn't he come to me? Why is he calling me to him? वो मेरे पास क्यों नहीं आता, उसने मुझे क्यों बुलाया उसके पास जाने के लिए. Does he not know I am blind? क्या वो नहीं जानता कि मैं अंधा हूँ? He should know I am blind, so he should come to me. I'm not going to go to him. उसे जानना चाहिए कि मैं अंधा हूँ, मैं उसके पास नहीं जाने वाला हूँ. वो मेरे पास आना चाहिए. Did Bartimaeus say that? क्या बारतिमै ने ऐसा कहा? Loudly, come on. No. नहीं. Why? क्यों? Change of location gives you the miracle. और जगह बदलने से ही आपको वो चमत्कार मिलता है. Give it up for the Lord. The woman with the issue of blood, वो औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, people of God, परमेश्वर के लोगों, she did not get the miracle in her house. उसे उसका चमत्कार उसके घर पर उसे नहीं मिला. 12 years she was losing blood non-stop. 12 long years in her body. और 12 साल से उसे लहू बहने की बीमारी थी. उसके शरीर से लहू बिना रुके 12 साल बह रहा था. And when she heard of Jesus, और वो जब उसने यीशु के बारे में सुना, she came behind Jesus in the crowd. और वो यीशु के पीछे उस भीड़ में आई. People of God, परमेश्वर के लोगों, you have to work on your mind. You have to work on your mind. आपको आपके मन पर काम करना है. आपके मन पर काम करना है. Hear this, अब everybody. ये सभी जन सुनो, Understand. ये समझ लो. Whenever you see Jesus working any miracle in the Bible, और जब कभी आप यीशु को देखते हो चमत्कार करते हुए वचन में, you will always see, except for one miracle, except for Peter's mother-in-law, and one miracle, the 38-year sick man. और पतरस के सास को छोड़ और उस 38 साल से बीमार उस आदमी को छोड़, आप हमेशा सारे चमत्कारों में देखोगे People came to him. कि सभी जन कि लोग उसके पास आए. He didn't go to anybody. वो किसी के पास नहीं गया. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, You know, there is something in leaving your sick place. आपके बीमार जगह को छोड़ने में कुछ तो है. आमेन, 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 आमेन. I'm going to tell you what is it. और मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या है. How many want to know that? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. Hear this, everybody. ये सभी जन सुनो. Whenever we stay in a place where there is sickness, where we are sick, where we are in a problem, and we stay in the same place always. और जब कभी भी हम बीमारी में रहते हैं या फिर उस जगह में जहां पर बीमारी है और या फिर उस जगह में जहां पर समस्या है, और हम हमेशा और अगर हम वहीं पर उसी जगह पर रहते हैं जहां पर समस्या है, That means I'm talking about thoughts. इसका मतलब ये I'm है, not talking about place. I'm talking about thoughts. और यहाँ पर मैं जगह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विचारों के, कल्पनाओं के बारे में बात कर रहा हूं. For example, उदाहरण के तौर पर, if I want to change in my life, अगर मैं मेरे जिंदगी में बदलना चाहता हूं, I've got 3 friends. मेरे 3 दोस्त हैं. Come here, Sushil. Come here. What's your name? Whatever Vishal. your name is. Come fast. And wait a minute. Come here. Wait. Come here, Rohit. Come fast. I've got 3 friends. मेरे 3 दोस्त हैं. Come, jump, come. And these 3 are just like me. They think like me. और ये 3 जो है ये मेरी तरह ही है और मेरी तरह ही सोचते हैं. And they behave like me. और वो मेरी तरह ही बर्ताव करते हैं.
I am a drug addict, और मैं ड्रग्स लेता हूँ, I am a alcoholic, या फिर मैं दारू पीता हूँ, या फिर मैं अल्कोहलिक हूँ, दारू भी पीता हूँ, या मैं दारू भी पीता हूँ, I am a chain smoker of cigarettes, और मैं सिगरेट फूकते ही रहता हूँ, I am a gambler, और मैं जुगार भी खेलता हूँ, I am in various other addictions, और मैं अलग अलग वासनाओं में अटका हुआ हूँ, and I am saying, and I come to church and I say और मैं कलीसिया में आता हूँ और मैं कहता हूँ that Lord, I want to change. कि खुदा मैं बदलना चाहता हूँ. Okay? ठीक है. Now, अब imagine कल्पना करो I am in debts. कि मैं कर्जे में डूबा हूँ No bad habit, और कोई बुरी आदत नहीं है, but I'm in debts. लेकिन कर्जा बहुत है, And I've got 3 friends. और मेरे 3 दोस्त हैं, He is also in debt. वो भी कर्जे में डूबा है, He is also in debt. ये भी कर्जे में डूबा है, He is also in debt. ये भी कर्जे में डूबा है, And I am also in debt. और मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ, And we roam around together. और हम साथ में ही घूमते फिरते हैं. And I'm praying. I come to church. और मैं दुआ करता हूँ और मैं कलीसिया में आता हूँ. Lord, खुदा give me deliverance in my finances. और मेरे आर्थिक विभागों में मुझे खुलासा दे, आजाद कर. Now, अब imagine I'm a student कल्पना करो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ and I always fail. और मैं हमेशा फेल होता हूँ, Fail. फेल होता हूँ, Fail in subjects, in 3 subjects, 2 subjects, 5 subjects. और 3 विषयों में फेल होता हूँ, 5 विषयों में फेल होता हूँ, सारे विषयों में फेल होता And हूँ. I've got friend number 1, 2, and 3. और मेरा दोस्त 1, 2 और 3 है, And they also fail like me. और ये भी मेरी तरह ही फेल होते हैं. And I come to church and pray, Lord, pass me this time in 12 standard and 10 standard. और मैं कलीसिया में आता हूँ और मैं दुआ करता हूँ, हे खुदा मुझे 12वीं में और 10वीं में इस बार मुझे पास करा And दे, graduation, Lord. और ग्रेजुएशन में पास करा दे. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, I am a person who has no job, और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे कोई नौकरी नहीं है, no good business. कोई अच्छा बिजनेस नहीं, And I come to church and I pray, Lord, give me a good job, Lord. और मैं कलीसिया आता और मैं दुआ करता हूँ, हे खुदा मुझे एक अच्छी नौकरी दे, हे खुदा. And Lord, help me, Lord my God, to attain, nice promotion in my company, Lord. और हे खुदा मुझे मदद कर कि मेरे कंपनी में मुझे अच्छा प्रमोशन मिले. And I've got friend number 1, 2, and 3. और मेरे पास दोस्त क्रमांक 1, 2 और 3 है, And all are lazy like me. और तीनों भी मेरी तरह ही आलसी है. Now watch everybody. अब सभी जन ध्यान से देखो, I get prayed over. और मैं दुआ करके लेता हूँ, The anointing of the Holy Ghost touches me. और पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे छूता है. ऐसा छूता है. ऐसा छूता. Translate in Hindi properly. All my bondages are broken. और मेरे सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं. The anointing breaks it down. वो अभिषेक ही उसे तोड़ देता है. But what do I do? लेकिन उसका मैं क्या करता हूँ? उसके बाद में क्या करता हूँ? I go back. मैं फिर लौटता हूँ. Friend number 1. दोस्त क्रमांक 1, Friend number 2. दोस्त क्रमांक 2, And friend number 3. और दोस्त क्रमांक 3. Again, the same bondages. और फिर वही बंधन. Again, I come to church. और फिर मैं कलीसिया में आता हूँ. Again, the same prayer. और फिर वही दुआ करके लेता हूँ. And the same rigmarole continues. और यही चक्र जारी रहता है. आणि मग घरचे विचारतात, और फिर घर के पूछते हैं, अरे तू चर्चला जातो, उपयोग काय? अरे तू कलीसिया जाता है, फायदा क्या है? मग आम्ही बरे. तो फिर हम अच्छे हैं. असं मैं नका बोलू, आमेन मोठ्याने बोलायचं. हा मान्य तुम्ही मेंढर आहात, पण मोठ्याने आमेन म्हणायचं. मुझे पता है कि आप भेड़ हो, हाँ। लेकिन जोरों से आमेन कहो. काय फरक आहे? म्हणजे काय तुझ्यामध्ये तू चर्चला जाऊन उपयोग काय? क्या फर्क है? तू कलीसिया जाता है, उसका फायदा क्या? घरची आई चपात्या लाटताना बघती, मुलीमध्ये काय बदलच झालेला नाहीये, आणि मग चर्चला जाऊन करते काही बाई. और माँ जो है घर पे चपाती बनाते हुए देखती है कि ये लड़की कलीसिया जाती है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव ही नहीं, तो इसका कलीसिया जाके क्या फायदा? काही कामाची नाही ना धामाची मुलगी. और ये लड़की किसी काम की नहीं.
मग चर्चमध्ये करते काय बाई, करते काय? आईला प्रश्न पडतो, करते. हिच्या आईचे सगळे केस पडतात घरामध्ये, तकलीफ झाली आहे, कारण का आईला कळतच नाही चर्चेत जाऊन करते काय. और इसके माँ को एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके सारे बाल उसकी वजह से झड़ रहे हैं और वह टकली हो गई है कि वो ये कलीसिया जाके ये करती क्या है, ये लड़की करती क्या है, कारण जीवनामध्ये काय फरकच पडलेला क्योंकि नाही. इसकी जिंदगी में कुछ फर्क ही नहीं है, मुलाच्या जीवनामध्ये काय फरकच पडलेला नाही. इस लड़के के जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है, नवऱ्याच्या जीवनामध्ये काय फरकच पडलेला नाही. मेरे पति के जिंदगी में कुछ फर्क ही नहीं है, माझ्या बायको जीवनामध्ये काय फरकच पडलेला मेरे नाही. पत्नी के जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है, चर्चला जाऊन करता काय? ये कलीसिया जाकर करते क्या है. मग तो भांडणामध्ये माझं नाव येतं. फिर झगड़े में मेरा नाम आता है. हे शिकवतो पाचू तुम्हाला, हे शिकवतो. ये सिखाते हैं, ये सिखाते हैं पास्टर आपको, ये सिखाता है. आम्हालाच कळत नाही कोणत्या झाडूने लोकांना साफ करायचं. हमको ही पता नहीं कि कौन सा झाड़ू लेकर लोगों को साफ करे. प्रार्थना केली तरी काय होत नाही, प्रार्थना केली तरी काय होत नाही. हे ना बदल. और दुआ करते हैं फिर भी कुछ होता नहीं, दुआ करता हूं लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं, इनको बदलो. आमीन. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लक टुगेदर. और एक ही पंछी के पर जो होते, एक ही पर के पंछी जो है वो साथ में ही रहते हैं. नहीं, मैंने जैसे बोला तो नहीं वैसा बोला नहीं. एक ही पंछी, एक ही पर के पंछी साथ में उड़ते हैं. एका काय ते माळ्यातले मणी. मी तेच म्हणलो ना, काय म्हणलो मी, वही बोला ना मैंने. हा, एका माळ्यातले मणी. बरोबर म्हटलं ना? ओ जेसिका, बरोबर म्हटलो. हा, काय म्हणजे आम्ही काय असं. और हम ऐसा क्या करें. झालं, पुढे काय? इसके आगे क्या, पुढे काय? आगे क्या. भारतीय महिला ज्यावेळेस दृष्टी आली तो परत गेला नाही, परत बसायला ऍक्टिंग करत. ए मा दे दे मा, 1 रुपया दे दे माँ, 1 रुपया नहीं 10 रुपया दे दे माँ. और जब अभी अच्छे दिन आए माँ, 1 रुपया दे दे माँ. और जब भारती में चंगा हो गया, उसे दिखने लगा, वो वापस उसके जगह पर लौटा नहीं और वापस जाकर नाटक करने लगा नहीं. ए माँ दे दे माँ, 1 रुपया दे दे माँ, दे 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 दे, मेरे अच्छे दिन आए हैं, मुझे दे दे. अरे अच्छे दिन आए, 10 रुपया दे दे. अच्छे दिन में 10 रुपए नहीं मिलेगा, 1 ही रुपए मिलेगा. नहीं, 10 रुपया दे दे, मेरे को पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया माँ. ऐसा नहीं बोला वो. आमीन. Read that portion carefully. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उस भाग को ध्यान से पढ़ो. When he received his sight, जब वो उसे चंगाई मिली, when he received his sight, जब उसे दृष्टि मिली, he changed his biradari, he changed his gathering. और उसके बिरादरी को ही उसने बदल दिया. जिस लोगों के भीड़ में रहता था उसी भीड़ को वो बदल दिया. He began to go behind Jesus. वो यीशु के पीछे चलने लगा. चलो. हम में और भारती में यही फर्क है. आमीन. हमको ना हमारे अच्छे दिन से ज्यादा हमारे बिगड़े हुए दोस्त पसंद है, हमारे नातेवाईक पसंद है, रिश्तेदार, हमारे गए गुजरे दोस्त पसंद है हमें, हमारे भलाई से ज्यादा, मेरे भलाई से ज्यादा, मेरे अच्छे दिनों से ज्यादा मेरे बिगड़े हुए दोस्त मुझे पसंद है. मैं भले गटर में सोऊं या यहाँ वहाँ लोड़ूं, लेकिन मैं इनके साथ ही जीऊं और मरूं. मेरे अच्छे दिनों से ज्यादा. ये नया गाना बोलना चाहे सैमसंग को लिखने के लिए. मैं फोन करता हूँ आज उसको, बोलता हूँ सैमसंग भाई नया गाना लिखो. अरे क्या है, यू डू नॉट फील एनीथिंग ओवर हियर. क्या आपको यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता. अरे कम ऑन, हाउ मेनी इयर्स. अरे चलो, और कितने साल. छोटे बच्चे आ गए इधर और मैं उधर ही. कुछ तो ऐसा फील होना चाहिए अंदर. फील क्या लॉर्ड इन छोटे बच्चों को टच करके आगे लेके आ रहा है और मैं उधर ही
और पहला लॉर्ड ऐसा रपाट करके टच करता था, ऐसा झपाट करके। अभी लॉर्ड साइड से जाता है, मेरे को टच भी नहीं करता, और मैं लॉर्ड, क्योंकि रिश्ते में खराबी है। रिश्ता बिगड़ गया है, रिश्ता। पॉइंट नंबर 1, मुद्दा क्रमांक 1, whenever you want anything from God, जब कभी भी आपको परमेश्वर की ओर से कुछ भी चाहिए, it starts with the anointing. वो अभिषेक से शुरू होता है। And point number 1, और मुद्दा क्रमांक to 1, get that anointing, वो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए you have to repent and turn from all the wicked and evil things that you were doing. और आपको पश्चाताप करना है और उन सारे दुष्ट कामों से और जो भी बुरे काम कर रहे थे उससे आपको घूमना है, मुड़ना है। Amen. आमीन। Now hear this, everybody. और ये सभी जन सुनो, God will not move in your life till you don't repent and till your repentance doesn't touch his heart. और खुदा आपके जिंदगी में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप पश्चाताप नहीं करते और आपका पश्चाताप उसके दिल को नहीं छूता तब तक। Amen. आमीन। He is not going to do anything till you don't repent and your repentance doesn't satisfy his heart. और जब तक आप पश्चाताप नहीं करते और जब तक आपका पश्चाताप उसके दिल को मनोरम नहीं करता तब तक वो आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। Amen. Amen. People of God. परमेश्वर के लोगों, Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, Repent and turn around. पश्चाताप करो और मुड़ो। How many remember Moses? और कितने लोगों को मूसा याद है? Amen. Amen. When God called him, जब खुदा ने उसे पुकारा, God didn't call him when he was with the sheep. और खुदा ने उसे उस वक्त नहीं पुकारा जब वो भेड़ों के साथ था। God showed him a sign, the burning bush that didn't get consumed. और परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिखाया, वो झाड़ी जो जलता रहा और जलकर खाक नहीं हुआ। And Moses, when he saw that, और मूसा ने जब उसे देखा and when he said, और जब उसने कहा, I will now turn aside and see this great sight. कि अब मैं मुड़ूंगा और इस महान दृश्य को देखूंगा। And when Moses climbed the mountain, और जब मूसा उस पर्वत पर चढ़ा, then when Bible says, then when God saw that he had turned aside, और बाइबल कहता है कि जब खुदा ने देखा कि वो मुड़ा है और आया है, त्यावेळेस देवाने पाहिलं की मोशे वळला. जब खुदा ने देखा कि मूसा मुड़ा, म्हणजे देव पण आपली कृती पाहतो. इसका मतलब यह है कि खुदा भी हम जो कृति करते हैं उसके पास वो देखता है। हा, आमेन। इथं प्रार्थना करून घ्यायची आणि परत त्यात घाणीत लोळायचं, प्रार्थना करून घ्यायची परत घाणीत लोळायचं, प्रार्थना करून घ्यायची परत घाणीत लोळायचं. काय उपयोग? और यहाँ पर दुआ करके लेने का और फिर जाके गंदगी में रहने का, यहाँ पर दुआ करके लेने का और फिर जाके गंदगी में रहने का, यहाँ पर दुआ करके लेने का और फिर जाके गंदगी में रहने का, क्या फायदा? आणि मग देवा कार्य कर, देव कार्य करणार नाही जोपर्यंत तो तुम्हाला वळलेलं बघत नाही. और फिर हम कहते हैं कि हे खुदा कार्य कर, खुदा तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक खुदा नहीं देखता कि आप मुड़े हो। जोपर्यंत देवाला इथं वाटत नाही की माझं बाळ वळलंय, और जब तक खुदा को यहाँ पर महसूस नहीं होता कि मेरा बच्चा मुड़ा है, तब तक खुदा कुछ नहीं करने वाला तुम्हारी जिंदगी में, कुछ भी नहीं. आमेन, आमेन, वो छुएगा भी नहीं. आमेन। So first point is repent तो सबसे पहला मुद्दा है पश्चाताप करो and start seeking God. और परमेश्वर को खोजना शुरू करो। Point number 2, मुद्दा क्रमांक 2, and this is the base. और ये तो नींव है। Clean your heart. आपके दिल को साफ करो। आज तुमच्या जीवनामध्ये जेवढे आजार आणि जेवढे विपत्त्या आहेत ना, हे सगळं एक कारण आहे, तुमचं हृदय घाण आहे. और आज आपके शरीर में जितनी बीमारी है या फिर सारे बीमारी जो है और सारे विपत्तियां जो आपके जिंदगी में है, वो केवल इस वजह से कि आपका दिल जो है वो गंदा है। Whenever you have a dirty heart, जब कभी आपका दिल गंदा होता है about anybody, किसी के भी बारे में, खुन्नस ठेवणं, राग ठेवणं,
समोरच्याला काही होत नाही, त्रास तुम्हाला होतो. खुन्नस रखना और गुस्सा रखना सामने वाले को कुछ नहीं होता है, आपको ही होता है. I'll give you how many will do this demonstration when you go home? चलो कितने लोग ये कृति करेंगे जब आप घर चले जाओगे? How many will do it? कितने लोग करेंगे? Come on. चलो Okay, do one thing. ठीक है, एक चीज करो. When you're going home, जब आप घर जा रहे हो, when you see a gutter somewhere, जब आप कहीं पर भी गटर देखते हो, नाला देखते हो, pick up some dirt from there, from the gutter. और उस नाले से कुछ गंदगी आप उठा लो Put it in a plastic bag. और उसे प्लास्टिक बैग में, थैली में डालो. Go home घर चले जाओ and hide it in your hall somewhere under the table or under the chair. और आपके हॉल में टेबल के नीचे या फिर कुर्सी के नीचे कहीं पर छुपा लो. हात वरती केलाय करायचं. And then tell, और फिर कहो, ask the neighbor, पड़ोसी से पूछो, तुमको बदबू आ रही है क्या? आप Ask the neighbor, पड़ोसी से पूछो, can you smell dirty smell? क्या आपको बदबू आ रही है? Neighbor will say, पड़ोसी कहेंगे, no. कुछ नहीं, nothing. नहीं, कुछ भी नहीं. But when you come in your house, लेकिन जब आप आपके घर में आते हो, that's exactly happens. Whenever you store anything dirty in your heart about somebody else, और यही होता है जब आप आपके दिल में किसी के दूसरे के बारे में बुराई रखते हैं that's या what, गंदगी रखते हैं. that's what happens. यही होता है. You start stinking in your life. आपके जिंदगी से बदबू आती है. तुम्हारे दुश्मन के जिंदगी से नहीं आती है. आमेन. सांगा एकमेकाला माहिती नाहीये. तुझ्या शत्रूच्या जीवनातून येत नाही. सांगा तुझ्या एकमेकाला. शत्रूच्या जीवनातून येत नाही. बोला एकमेकाला. तुझ्या शत्रूच्या जीवनातून येत नाही. म्हणून येशू म्हणतो, ज्या वेळेस तुम्ही वेदीजवळ येता आणि तुम्हाला आठवतं तिथं वेदीजवळ की माझ्या भावाच्या मनामध्ये माझ्याबद्दल काहीतरी आहे, तर तुमचे अर्पण तिथंच ठेवा. तो इसीलिए तो यीशु कहता है कि जब आप वेदी के सामने आते हो और वहां पर आपको याद आता है कि आपके भाई के दिल में कुछ तो है, तो उस भेंट को, आपके भाई के दिल में आपके खिलाफ कुछ तो भी है, आपके भाई के दिल में आपके खिलाफ कुछ तो है, तो उस भेंट को वहीं पर वेदी के सामने रखो. और वो भेंट को अर्पण मत करो, उस भेंट को उधर ही रखो और जाके भाई के साथ साफ हो जाओ. आमेन. क्लिअर व्हा. सांगा एकमेकाला, क्लिअर व्हा. क्लियर हुआ. मन स्वच्छ ठेवा. सांगा, मन स्वच्छ ठेवा. बोला एकमेकाला. मन स्वच्छ ठेवा. म्हणून मग तुमच्या प्रार्थना अडखळल्या जाणार नाही. जिसके द्वारा आपकी दुआएं जो है वो भी उनके बीच में कुछ भी आड़ा नहीं आएगा. काय फायदा इथे एवढं दान द्यायचं, दशांश द्यायचं, प्रार्थना करायची, उपास करायचे, गाणे गायचे, सगळं करायचं, अभिषेकात पडायचं, सगळं करायचं, वचन तासन तास वाचायचं, उपयोग काय? पण अंतःकरणामध्ये घाण ठेवायची. और क्या फायदा कि यहाँ पर आप दान दशमा सब कुछ देते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो, गाना गाते हो और अभिषेक में आप गिर जाते हो और वचन भी, और वचन को घंटों आप पढ़ते रहते हो और सब कुछ आप करते हो और आपके दिल में किसी दूसरे के बारे में आप बुराई रखते हो. ही वाईट, ती वाईट, अशी बोलली, तशी बोलली, ये बुरी, वो ऐसी बोली, वो वैसी बोली. मला बघून नाक मुरडते, हाँ, मुझे देख नाक को टेढ़ा करती है. पांढऱ्या पायाची, सफेद पैर की, स्वतःचा संसार खाऊन घेतला, खुद के संसार को उसने खा लिया. गेला लग्न झाल्या नवरा पळून गेला और शादी होते ही उसका पति भाग गया. आणि तुझा पती भागू दे का मरू दे, तुला काय करायचं? तू तुझं अंतःकरण स्वच्छ ठेव. और उसका पति भागने दो या फिर मरने दो, तू तेरे दिल को साफ रख. हाँ, आमेन. बहुत मुश्किल है दिल साफ रखना, आमेन. बहुत मुश्किल है. म्हणून दावीदाची प्रार्थना ही आहे, परमेश्वरा माझ्यामध्ये एक स्वच्छ अंतःकरण तयार कर. आमेन. आमेन. इसलिए तो दाऊद ने ये दुआ की, ए खुदा मुझे एक साफ दिल दे, साफ हृदय दे, साफ. कारण मला वर जायचंय, वर. आमेन. आमेन. मला उंच व्हायचंय. आमेन. मला ह्याचं माहिती नाही, ह्याचं माहिती नाही, तुमचं माहिती नाही, मला वर जायचं, दावीद म्हणतो. आमेन. और मुझे इसके बारे में पता नहीं, उसके बारे में पता नहीं, किसी के बारे में पता नहीं, लेकिन दाऊद कहता है कि मुझे ऊंचा जाना है. मुझे काय फायदा आहे? कल्पना करा, दीपकनी माझ्या विरुद्ध पाप केलेलं आहे और क्या फायदा? कल्पना करो कि दीपक ने मेरे विरुद्ध में पाप किया है आणि माझं मन घाण आहे त्याच्याबद्दल, और मेरा मन उसके बारे में बुरा है.
आणि मी त्याच्यावर खुन्नस खाऊ नये और मैं उस पर खुन्नस खाता हूँ आणि मुद्दामून मी पिचिंग करता करता अचानक मी वायर खेचतो और जानबूझकर संदेश देते देते जाकर मैं वायर खींचता हूँ म्हणजे दीपकची फजिती होईल दीपकचा पोपट होईल और जिसके द्वारा दीपक का पोपट हो जाएगा आणि मग लोक हसतील और फिर लोग दीपक पर हंसेंगे आणि मग काहीतरी करायचं मुद्दामून काहीतरी करायचं जेणेकरून याची फजिती होईल और सगळ्यांसमोर जानबूझकर कुछ तो करना है ताकि वो सबके सामने उसकी छेड़ निकले म्हणजे 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 माझं सगळं लक्ष कुठे आहे? इसका मतलब क्या है मेरा पूरा ध्यान कहाँ पर है कुठे आहे लक्ष कहाँ पर है ध्यान ह्याचे पाय ओढण्यामध्ये ह्याचं वाटोळं करण्यामध्ये माझं लक्ष आहे इसका पैर खींचने में और इसे पूरा तहस नहस करने में मेरा पूरा ध्यान है हा म्हणजे ये बर्बाद हो गया की मैं मजा करूंगा हे काय उपयोग क्या फायदा हा पुढे चाललाय ये तो आगे जा रहा है हा सुपरवायझर झालाय ये सुपरवाइजर हो गया है आता A1 ऑफिसर झालाय अभी A1 ऑफिसर हो चुका है आधी यायचा टू व्हीलर वरती आता आहे तो फोर व्हीलर वरती पहले टू व्हीलर पे आता था अब फोर व्हीलर पे आता है मी यायचो फोर व्हीलर मध्ये आता यायला लागलो तीन व्हीलर मध्ये और पहले तो मैं फोर व्हीलर में आता था अब थ्री व्हीलर में आता हूँ आणि त्याच्यानंतर हा आला बेंच मध्ये मी आलो सायकल वरती और बाद में वो बेंच में आया हूँ मैं तो साइकिल पे आया हूँ आणि मी दरिद्र झालो और मैं तो पूरी तरह से गरीब हो चुका हूँ भिकारी बन गया भिखारी मैं। बन गया हूँ और ये आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है का माझं हृदय घाण ह्याच्या विरुद्ध आणि मला नको ते आजार सगळे माझ्या शरीरावरती दिसून येतात लोकांना उघड क्यों उघड क्योंकि उघड क्योंकि मेरा दिल इसके बारे में बुरा है और नहीं वो सारे बीमारी मेरे शरीर में है और सभी लोगों के सामने खुला 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 सारे बीमारी मेरे शरीर में है कधी गुडघ्याची वाटी मागे जाती और घुटने का जो वाटी वो पीछे सरक जाती है कधी अंगठा वरतीच येतो और कभी जो अंगूठा है वो ऊपर आ जाता है कधी नाक मागे सरकतो कभी नाक ये पीछे चला जाता है कधी भोया अशा उलट्याच होतात कभी ये आंखें जो है वो पीछे चले जाते हैं कधी काय ना काहीतरी मला इथंच दुखतं इथंच कंबरडं वाकडे इथंच हड्डी वाकडी इथंच पायाच चकला आणि ह्याचा चकला नेहमी काय ना काहीतरी माझ्या जीवनामध्ये आहेच और बार बार कुछ ना कुछ मेरे जिंदगी में होते ही रहता है आणि मी म्हणतो मी चर्चला जातो अरे जका तू चर्चला जातो मग तुझ्या जीवनामध्ये एवढे अरिष्ट का और मैं कहता हूं कि मैं कलीसिया जाता हूं और लोग कहते हैं तू कलीसिया जाता है लेकिन फिर तेरे जिंदगी में इतने सारे समस्याएं क्यों है अरे मी तर प्रार्थना केली होती संध्या वांजुटीच राहावी पण हिला लेकरू पण झाल्या अरे मैंने तो दुआ की थी कि संध्या जो है वो बांझ ही रहे लेकिन इसे तो बच्चा हुआ और लॉर्ड इसको इतना दे रहा इतना हे शत्रु तुझा वर चाललाय और आपका दुश्मन ऊपर जा रहा है आणि तू और आप खाली चाललाय नीचे जा रहे हो आता तरी शुद्धीवर ये अभी तो होश में आ जाओ आमेन एकमेकाला बोला हृदय साफ कर एक दूसरे से कहो दिल साफ करो बोला दिल साफ करो कोणतरी मला म्हणत आहे अंतकरणातून मग पास्टर त्यांचं त्या शत्रूला कोण सरळ करेल और कोई तो अब दिल में मुझसे कह रहा है फिर पास्टर मेरे दुश्मन को सीधा कौन करेगा वो खुदा करेगा आमेन कम ऑन चलो The other day, AC mechanic came to my house और कुछ दिन पहले एसी का मैकेनिक मेरे घर पे आया था and he was repairing the AC. और वो एसी को ठीक कर रहा था And just talking to him, he began to tell how bad the situation is there has become in India now. और मैं बस उससे बातें कर रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि भारत में अब परिस्थिति कितनी बिगड़ चुकी है And I said, yeah, people just want to fight. मैंने कहा हाँ लोग बस झगड़ा करना चाहते हैं I told him, मैंने उससे कहा but I don't fight. लेकिन मैं झगड़ा नहीं करता Like if somebody has to bang my car, अगर कोई आकर मेरे गाड़ी को ठोक दे I don't fight over a tin. और मैं पत्रे को लेकर झगड़ा नहीं करता हूँ I say, forget it. मैं कहता हूँ भूल जाओ The insurance will handle it. इंश्योरेंस जो है वो उसे संभाल लेगा I let the person go away. और मैं उस व्यक्ति को जाने लगाता हूँ जाने देता हूँ. So the person asked me, और तो फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा sir, how come you got such a thought process? महोदय आपके सोच विचार ऐसे कैसे है I told him, मैंने उससे कहा because I've learned in the years क्योंकि इतने सालों में मैंने सीख लिया है that fighting with someone is of no कि use. किसी के साथ झगड़ा करना ये कोई फायदे का नहीं It doesn't really help you. उसके वजह से सचमुच मुझे मदद नहीं होती है So, I focus on my peace. तो इसलिए मैं मेरे शांति पर ध्यान लगाता हूँ Because my peace is more important than clearing my point.
क्योंकि मेरी शांति जो है वो मेरे मुद्दे को साफ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because when I've got peace, क्योंकि जब मेरे पास शांति है I can progress. मैं बढ़ती पा सकता हूँ। Amen. Amen. And this happened with me a long time back, when I was having a Toyota Corolla. और ये मेरे साथ हुआ लंबे अरसे पहले जब मेरे पास टोयोटा करोला था। And I was at a Thermax Chowk, और मैं थर्मैक्स चौक में था and that India-Pakistan match was going और on. उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच जारी था And I stopped at the signal. और मैं सिग्नल पर आकर रुक गया And one rich guy came and banged me from behind. और एक रिस गाड़ी चलाने वाला पीछे से आकर मेरे गाड़ी को जोर से उसने ठोक दिया। Ritz is the Maruti model. और रिस जो है ये मारुति की गाड़ी है He came and banged me from behind. और पीछे से आकर उसने मुझे ठोक दिया। I didn't stop. मैं रुका नहीं, I went ahead. मैं आगे बढ़ता गया। He got so angry. उसे इतना गुस्सा आया, He came full speed from behind and blocked my road. वो पूरे रफ्तार से पीछे से आया, मेरे आड़े आ गया And he stopped me. और वो उसने मुझे रोक दिया And he came out of his car. और वो उसके गाड़ी से उतरा And he banged on my window, side window. और मेरे कांच पर वो जोर से ठोकने लगा And he asked me to come out. और उसने मुझे कहा कि बाहर निकल। I said, okay, fine. मैंने कहा अच्छा ठीक I है, came out. मैं बाहर आया। So what happened? मैंने कहा क्या हुआ? He said, you banged me. उसने कहा आपने आकर मुझे ठोका है। I said, boss, तूने मेरे को पीछे से आके ठोका है, मैं तेरे पीछे से आके नहीं ठोका है. I said, okay, what happened now? Tell me. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? Pay me money of my vehicle. और मेरे गाड़ी का खर्चा तू दे। I said, जाऊ दे ना दादा, कशाला पत्र्यावरून भांडणं करायचे, तू माणूस मी माणूस, जाऊ दे, माणसं इन्शुरन्स वाले बघून घेतील, तू काय टेन्शन घेतो, जाऊ दे. और मैंने कहा छोड़ दो ना भाई, क्या इस पत्रे के ऊपर हम झगड़ा करना है? आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, इंश्योरेंस ये पत्रे के बारे में देख लेगा, छोड़ दो ना। माणसांनी भांडणं करायचे पत्र्यावरून, काय लेवल काहीतरी ठेवले पाहिजे. और इंसान ने पत्रे के ऊपर झगड़ा करना, अरे कुछ तो इंसान ने लेवल रखना चाहिए। He said, नहीं पैसे द्या पैसे द्या. उसने कहा नहीं पैसे दो पैसे दो। ओके ठीक आहे. मैंने कहा ठीक है। तुझ्या वाढीचा खर्च किती झाला आहे? तेरे गाड़ी का खर्चा कितना हुआ है? मारुती रिच गाडी आहे. और मारुति की रिस गाड़ी है। किती? 5,000. कितना? 5,000, 10,000, 10,000। माझं और मेरा काट 50,000. निकाल 50,000। बसला गाडी जे भून गेला पळून. वो जो बैठा गाड़ी में जो निकल गया। पैसे दे. मैंने कहा ए पैसे दे। कसलं थांबतो? क्या रुकता हूँ? ती टोयोटा करोला आहे. वो टोयोटा करोला है, तिथं लहानसा आरसा पण मिळतो 10,000ला. उसका छोटा सा आईना भी 10,000 को मिलता है। त्याला कळालं खर्च मोठा आहे, और उसे पता चला कि खर्चा बहुत बड़ा है, पण भांडणं करायचे. लेकिन झगड़ा करना है। माझ्या एक्साला पण कोणतं ठोकलं. मेरे हेक्सा को भी किसी ने आकर ठोक दिया। क्या करने का है? जाने दो, क्या करना है? मग याचा अर्थ नाही सगळे ठोका. नो. इसका मतलब ये नहीं कि सब आके मुझे ठोको, नहीं। कसं आहे, लिसन. सुनो, व्हाट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? योर पीस आपकी शांति और योर पॉइंट? या फिर आपका मुद्दा? सांगा मोठ्याने. चलो जोर से कहो। मोठ्याने चला. चलो जोरों से चलो। हा, शांती ना. शांति ना, सो रिलॅक्स. तो फिर आराम करो। या, क्लीन योर हार्ट. आपके दिल को साफ करो। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। बिकॉज गॉड लव्स अ क्लीन हार्ट. क्योंकि परमेश्वर को एक साफ दिल पसंद है, उससे वो प्यार करता है। बघा, तुम्ही तुमच्या हृदयामध्ये लोकांबद्दल वाईट ठेवून तुमच्या शरीरात आणि जीवनात आलेले अरिष्ट बघा. और आपके दिल में लोगों के बारे में बुरा रख कर आपके जिंदगी में और आपके शरीर में जो समस्याएं सारी आई है उसे देखो। हाँ, मोठ्याने कोणी आमेन म्हणेल का? चला जोर से कोई आमेन कह सकता है क्या? चलो मोठ्याने. And last point, I'm closing over here now. और आखिरी मुद्दा यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। Die to your flesh daily. और आपके शरीर को या फिर शारीरिकता को हर दिन मरो। आमेन आमेन. जे काय शारीरिक वासना आहेत त्याला ठार मारा. और जो कुछ भी शारीरिक लालसाएं है उसे मार दो। Let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 7, everybody. 2 Corinthians chapter 7. आइए सर हम अपने बाइबल को खोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री इसका 7वां अध्याय। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री इसका 7वां अध्याय And verse 1. और वचन 1। Having therefore these promises,
Dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से खुद को शुद्ध करें, Perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. Amen. पवित्रता को परिपूर्ण करे खुद में. आमेन, आमेन. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, I'm going to teach you how to die to your flesh. मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपके शरीर के लालसाओं को कैसे मरना है. How many want to know that? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? Amen. आमेन. Now listen. अब सुनो, No matter how great you may be in God, खुदा में आप चाहे कितने महान क्यों ना हो, you will have the properties of flesh flirting through your life. और आपके जिंदगी के द्वारा शरीर के बहुत सारे लालसाएं बहते हुए आपको दिखेंगे. Yeah. हाँ, You will have it. आप में हो होंगे ही. Till as long as you live on this earth in this body, और जब तक आप इस धरती पर जिंदा और जब तक आप इस शरीर में हो, you will have the desires of the flesh flirting through your life. और शरीर के वासनाएं जो है या फिर अरमान जो इच्छाएं है आपके जिंदगी से बहते हुए आपको दिखेंगे Always. हमेशा. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, But God has given us a method, a way to bring them under control. लेकिन खुदा ने हमें एक तरीका दिया है इन सभी को नियंत्रण में रखने के लिए. Now watch everybody. अब सभी जन ध्यान से देखो, Whenever you start praying, जब कभी आप दुआ करना शुरू करते हो, this happens with you. ये आपके साथ होता है. You pray for some time. आप कुछ समय के लिए दुआ करते हो You feel the touch of God for some time. और कुछ समय के लिए आपको परमेश्वर का स्पर्श आपको महसूस होता है, And suddenly, और अचानक से the touch stops. जो स्पर्श है वो रुक जाता है. How many experience this? और कितने लोग इसका अनुभव लिया है? Amen. आमेन. And then what do you do? और फिर आप क्या करते हो? You say Amen in Jesus' name आप आमेन कहते हो यीशु के नाम में, and you stop praying. और आप दुआ करना बंद करते हो. Now listen. अब सुनो, This is a very big mistake you're doing. और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो आप कर रहे हो. Because the book of Isaiah declares, chapter 45 क्योंकि यशायाह की किताब इसके 45वां अध्याय कहता है and verse 15, और वचन 15 that the God of Israel is a God who hideth himself. कि इस्राएल का खुदा ऐसा खुदा है जो खुद को छुपाता है. Now, what did I tell you before at the start of the message? और संदेश के पहले शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? I told you मैंने आपसे कहा that when you come to God in a love relationship, कि जब आप खुदा के पास एक प्यार के रिश्ते में आते हो, there is something called as paying the price. और वहां पर कुछ तो है जिसे कहते हैं कीमत अदा करना. Amen? आमेन, Now, आमेन. now listen. अब सुनो, When God died, when God sent his son to die on the cross जब खुदा ने अपने पुत्र को भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए, for you and for me, आपके लिए और मेरे लिए, did he ask you? क्या उसने आपसे पूछा? Come on. चलो, Did he ask you क्या वो उसने आपसे पूछा that will you follow my son? क्या आप मेरे पुत्र के पीछे पीछे आएंगे? Did he ask you, will you love my son? क्या उसने ये पूछा क्या आप मेरे पुत्र से प्यार करोगे? No. नहीं, He gave. उसने दिया. आमेन, प्यार देता है. आमेन. Love always gives. प्यार हमेशा देता है. Amen. आमेन. Love never expects from the person ahead. और प्यार जो है सामने वाले से कभी अपेक्षा नहीं रखता कि उसे कुछ मिले. Never. कभी नहीं. Love always gives. प्यार हमेशा देता है. But that doesn't mean इसका अर्थ ये नहीं that you never give. कि आप कभी नहीं दो. If you love, अगर आप प्यार करते हो, you will also give. आप भी दोगे. आमेन, Amen. आमेन. Because that's the character of love. क्योंकि ये प्यार की फितरत ही है. कोई amen चलाएगा क्या? आमेन, आमेन. Now listen. अब सुनो, So when you sit for prayer, तो जब आप दुआ के लिए बैठते हो, God will touch you for some time. खुदा आप कुछ देर के लिए आपको छुएगा. And then, और फिर come here, Vishal, come. Bring a chair. Bring a chair. Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now imagine I am God आप कल्पना करो कि मैं खुदा हूँ and this is you. और ये आप हो. What you do is, आप क्या करते हो वो ये है
Watch this. सभी जन देखो, You're praying. आप दुआ कर रहे हो And you're under the anointing. और आप अभिषेक के नीचे हो And you're feeling the power of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा का सामर्थ आप महसूस कर रहे हो And suddenly, और अचानक से In the mighty name of Jesus, I pray and ask. no, Amen. not so fast. You want to say, "Arey." अरे येशूच्या नावात आमेन. Dal. मोठ्याने बोल. येशूच्या नावात आमेन. Dal. This is what you do. हो गया, यही तो आप करते हो. This is what I don't do. लेकिन ये मैं नहीं करता. It's not that I have a continual touch of God from the word go in my prayers. और ये ऐसा नहीं कि जैसे ही मैं दुआ शुरू करता हूं तब से परमेश्वर का स्पर्श जारी ही रहता है, ऐसा नहीं. असं नाही होत माझ्या जीवनामध्ये पण. ऐसे मेरे जिंदगी में भी नहीं होता है. The other day, I remember I was praying. और उस दिन मुझे याद है कि मैं दुआ कर रहा था I began in the morning around about at 5:30 or 5 o'clock something. और सवेरे शायद 5 या 5:30 को मैंने शुरू की थी I prayed till afternoon. और मैं दोपहर तक दुआ करता रहा I was not touched by God. और परमेश्वर ने मुझे छुआ ही नहीं. This is me. I'm telling you, this is me. और ये मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं हूं. After having walked with the Lord from the year 1991, और 1991 से मैं खुदा के साथ चलते आया हूं, ये मैं हूं. God didn't touch me that whole day. और खुदा ने उस पूरे दिन में मुझे स्पर्श ही नहीं किया. Whole day. दिन भर. Eventually, I got tired in my body. आखिर में मैं मेरे शरीर में थक गया And I went to sleep. और मैं सो गया. You know what the problem is? We servants of God don't tell you our prayer life. और आपको पता है कि समस्या क्या है कि हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे प्रार्थना में जीवन हम आपको बताते नहीं. And that's what you feel about us is और आपको हमारे बारे में क्या लगता है वो ये है we are always very high. कि हम हमेशा एकदम ऊंचे में रहते हैं. No. नहीं, We are as much as human as you are. हम उतने ही इंसान हैं जितने आप हो. So that whole day I was praying and God didn't touch me. तो वो दिन भर मैं दुआ कर रहा था लेकिन खुदा ने मुझे नहीं छुआ. It became evening, still didn't touch me. शाम हो गई लेकिन खुदा ने अब तक मुझे नहीं छुआ. And that saddened my heart completely. और उसकी वजह से मैं दिल में बहुत दुखी हो गया. I began to repent of all my sins from morning itself. और सवेरे से ही मैंने जितने पाप किए उन सारे का पश्चाताप में करने लगा. Known, unknown, जो जानता हूँ, जो नहीं जानता हूँ, some errors which I may have committed or I'm doing it on purpose. और कुछ गलतियां जो मैंने की हो या फिर मैंने जो जानबूझ के की है. Began to clean my heart. और मेरे दिल को मैं साफ करने लगा. Began to check my life. और मेरे जिंदगी को मैं जांचने लगा. Began to put my life under scrutiny. और मेरे जिंदगी को निरीक्षण के नीचे ले आया. Began to analyze every area of my life. और मेरे जिंदगी हर एक विभाग को मैं ध्यान से देखने Began टटोलने to tell the लगा. Lord, I'm sorry for this mistake. और खुदा को मैं कहने लगा कि इस गलती के लिए मुझे माफ कर. Because God was not touching me, I was not feeling a fresh fountain flowing out of me. क्योंकि खुदा मुझे नहीं छू रहा था और मैं महसूस नहीं कर पा रहा था कि एक ताजा झरना मुझसे बह रहा है. I was not feeling that. मुझे वो महसूस ही नहीं हो रहा था. And that day was a dry day for me. और वो दिन मेरे लिए एक सूखा दिन था. Dry day. सूखा दिन. Next day morning when I woke up, अगले दिन सवेरे जब मैं उठा and again I went in prayer, और फिर जब मैं दुआ में बैठा, the Holy Ghost came full speed running towards me. और पवित्र आत्मा पूरे रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ते हुए आया. As if he was waiting for me to wake up. जैसे कि वो सिर्फ रुका हुआ ही था कि मैं कब उठूंगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, what was God doing that one whole day खुदा वो दिन भर, वो एक दिन भर वो क्या कर रहा था with me? मेरे साथ. I'll tell you what he was doing. मैं आपको बताता हूँ वो क्या कर रहा He था. was hiding himself from me. वो मुझसे छुप रहा था And he was seeing, और वो ये देख रहा था when I hide from my beloved child, कि जब मैं मेरे प्रियकर बच्चे से छुपता प्यारे हूँ, बच्चे से- प्यारे बच्चे से छुपता हूँ, what does my child do? मेरा बच्चा क्या करता है. देवा कुठेस तू? देवा देवा तू कुठेस? देवा कुठेस तू? देवा देवा कुठेस?
देवा मी तुला शोधते देवा तू कुठे आहेस देवा This देवा, is what you should do when God stops touching you. और जब खुदा आपको स्पर्श करना रोक देता है या फिर रुक जाता है, आपको यही करना है. I'll put in more better emotion. और मैं और ज्यादा भावनाओं को इसमें डालता हूं. You play God. Come on. I'm under the touch of the Holy Ghost. और अब पवित्र आत्मा के अभिषेक के thank you, नीचे में हूं. Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. और पूरे अभिषेक में मैं हूं. Lord, खुदा, Lord, where are you, Lord? खुदा तू कहाँ है खुदा? परमेश्वरा कुठे आहेस तू? कुठे? प्रभू मला स्पर्श कर. प्रभू मला तू हवा आहे. प्रभू मला तू हवा आहे. मला भार. मला भार. प्रभू मला भार. प्रभू मला स्पर्श कर. प्रभू मी काय केलंय? प्रभू मला दाखव. मला दाखव प्रभू. प्रभू मी कुठे चुकलोय? मला सांग. हे हवंय देवाला. खुदा को ये चाहिए. प्रभू तू स्पर्श का बंद केला? खुदा तूने त्या स्पर्श को क्यों रोक दिया? प्रभू तू स्पर्श का बंद केला? कुठे? हे हवंय देवाला. हे खुदा को ये चाहिए. ये असं नाही. ऐसा नहीं. हा? प्रभू यशोनाथ मागतो. प्रभूची इच्छाच असेल मी प्रार्थना बंद करावी. आमेन. खुदा की शायद इच्छा है कि मैं दुआ बंद करूं. आमेन. असं नाही प्रेम होत. प्यार ऐसा नहीं होता. ये मोहब्बत नहीं है. जब कोई क्या उसको कहते हैं, जब कोई लड़की उसके मोहब्बत से मिलने के लिए बगीचे में आती है और जो आशिक आता है और बोलता है अब मुझे तुरंत जाना है 5-10 मिनट में, तो लड़की क्या करती है ये लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती है. काय आल्या आल्या निघायचे. हे प्रेम आहे तुमचं माझ्यावर. हे प्रेम आहे. हे प्रेम आहे. मला असा वेळ देता. हे आपलं देवाबरोबर होत नाही असं. ऐसा हम खुदा के साथ नहीं करते. हा हाँ, किधर है फीलिंग? किधर है? किधर है प्यार और मोहब्बत? किधर है खुदा के बारे में? खुदा के लिए प्यार करते हो? खुदा से कितने लोग प्यार करते हैं? आमेन. हाथ ध्यान से ऊपर कीजिएगा. अगर प्यार है तो अगर परमेश्वर नहीं छूता तो आप आमेन कैसे बोल सकते हो? आमेन. आमेन. आप दुआ बंद कैसे कर सकते हो? गलत है. Let us all stand up, everybody. Eyes